आर्मी के जवान जिनके बदौलत हमारा मुल्क जो है हिफाजत से रहता है, सरहद पर पूरी रात जाग कर ये लोग ड्यूटी देते हैं, तब जाकर हम आराम से यहाँ पर आराम की नींद सोते हैं। और हमारे उन फौजियों के साथ इस तरह की बेइंसाफ़ी 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के विरोध का सिलसिला दराज होता जा रहा है। मुल्क के दूसरे सूबों की तरह पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की छवि देखने को मिल रही है। बैरकपुर कमिश्नरेट के मातहत आने वाला इलाका कमरहट्टी में भी अग्निपथ के विरोध में एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आया। कमरहट्टी की लाइफलाइन समझी जाने वाली सड़क 5 माता मोड़ से नौजवानों का ये पीसफुल प्रोटेस्ट का आरंभ हुआ, जिसमें पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ समाज के विभिन्न अंग के लोगों ने भाग लिया, जो अपने हाथों में नेशनल फ्लैग लिए अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, एहतजाज की जो सूरत होती है उसकी कोई अपनी सूरत नहीं होती। जहाँ पर एहतजाज होता है, एहतजाज होने के बाद वो माहौल पर डिपेंड करता है और जो सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये मैं आपको कह भी नहीं सकता कि जो वहाँ पर जो आग लगाई जा रही है या तोड़ फोड़ किया जा रहा है ये अच्छा है, ये मैं नहीं कह सकता, और ख़राब है ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सिस्टम और इलाके पर डिपेंड करता है और वहाँ के माहौल पर डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। और आप देखिए, हम लोग भी जुलूस निकाले, हमारे जो लोग हैं, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी के जवान जिनके बदौलत हमारा मुल्क जो है हिफाजत से रहता है, सरहद पर पूरी रात जाग कर ये लोग ड्यूटी देते हैं, तब जाकर हम आराम से यहाँ पर आराम की नींद सोते हैं। और हमारे उन फौजियों के साथ इस तरह की बेइंसाफ़ी 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। लगभग 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो है वो पास किए हुए हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। उनके लिए कहा गया है कि ये लोग फिर से एक इम्तहान देंगे। आप बताइए कि एक इम्तहान पास करके 3 साल से इंतज़ार जो शख्स कर रहा है उसे फिर से इम्तहान देना पड़ेगा। ये कहाँ की इंसाफ़ी है? ये नरेंद्र मोदी, मैं पहले भी कहा हूँ, कहता आया हूँ, ये पागल शख्स है, इसको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये तुगलकी फरमान जारी कर देता है, बस इसका यही काम। अब ये चाहता है कि हिंदुस्तान पुरअमन तरीके से नहीं रहे, बस कहीं ना कहीं फसाद दंगा होता रहे, उसके लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हरबा इस्तेमाल करते रहता है, जिसकी एक मिसाल ये भी है। जो इंडियन आर्मी के खिलाफ है, इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग जाने चाहते हैं, नया युवा, जिसमें उनको मैंने फैसिलिटी के साथ साथ लड़ने की फैसिलिटी मिलती है कि हाँ, हम अब मेरा फैमिली बैकग्राउंड सेफ है, इस तरह से वो अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन इससे उनके मेंटली, फिजिकली हर तरीके से परेशान होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन क्या चीज़ होता है। इसीलिए हम लोग कहीं भी प्रोटेस्ट करें तो मेरी गुजारिश है कि पीसफुली करें, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो हम लोग के लिए ही करती है, तो हम लोग के लिए वो चीज़ किया जा रहा है। लेकिन उस चीज़ को हमें सरकार को एहसास दिलाना होगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है और ये देश के लिए भी सही नहीं है। बोला जा रहा है कि पेंशन स्कीम ख़त्म करने के लिए ये चीज़ लाया जा रहा है, लेकिन आप बताइए कि हर 4 साल में इतना सारा जो पैसा है 11,71,000 रुपये करके अगर पर पर्सन को दिया जाएगा, तो क्या इससे हमारे देश के GDP पे असर नहीं पड़ेगा? इससे क्या हमारा देश जो है और डिफिसिट में नहीं जाएगा? आप लोगों की मांग है, सरकार नहीं मांगती है तो क्या देखिए, अगर जब तक सरकार हमारी ये बात को नहीं सुनेगी तब तक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे
और हमेशा किए, चाहे आप हमें डंडे मारे चाहे जेल में डालें, लेकिन हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे। बीजेपी सरकार लगातार देश विरोधी एक से एक प्लान लाती जा रही है। पहले जब से मोदी सरकार हुकूमत में आई 2014 के बाद मुसलमानों को बीफ के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी नकाब के नाम पर, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर तरह तरह के प्लान पास करती रही है। उसके बावजूद किसानों के ऊपर इतनी बड़ी हमला की गई। आप लोगों ने, पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया ने देखा कि किसानों के ऊपर कितनी बड़ी प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए हमला किया गया था। ये हमारे किसान थे जो इतनी बहादुरी के साथ लड़ते रहे और अपने बिल के खिलाफ आंदोलन किया और शहादत दी और उस बिल को कैंसिल कराया। और आज हम लोग भी शहादत देने का वक्त आएगा तो शहादत भी देंगे, लेकिन देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो बिल सरकार ला रही है, अग्निपथ योजना, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में कितनी भूखमरी बीजेपी सरकार आने के बाद हुई है। ये सरकार मुकम्मल तौर पर फेलियर होती जा रही है और ये 4 साल की नौकरी, ये नौकरी नहीं है। और ये जो रिटायरमेंट के बाद ना पेंशन है ना कोई रैंक है, 4 साल में युवा करेंगे क्या? 4 साल बाद क्या करेंगे? बताई जा रही है कि प्राइवेट कंपनी में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत इन लोगों को इनविटेशन देंगे कि आइए हमारी कंपनी में ज्वाइन कीजिए। मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान के कॉरपोरेट जगत का क्या हाल हुआ है? मोदी सरकार आए और इस बात की गवाही दे। कॉरपोरेट जगत भी लगातार फेल होती जा रही है और कॉरपोरेट जगत भी लगातार बंद होते जा रहे हैं। अरबपति खरबपति जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो 4 व्हीलर की हो, मोटर की हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ से हिंदुस्तान से बंद होके बाहर की तरफ कूच कर रही है। अगर मोदी सरकार अग्निपथ योजना नहीं वापस लेगी, चाहे हमारी जान जाए या हमें अपने आप को ख़त्म करना हो, हम करेंगे। लेकिन किसानों की तरह हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। ये इस योजना को कैंसिल करना होगा मोदी सरकार को।